बात होगी आपका शहर आपके रिपोर्टर की और सबसे पहले बात करेंगे महादेव सट्टा ऐप मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई की। रायपुर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्रिकेट सट्टा चलाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने इन्हें पुलिस से गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को अवैध तरीके से पैसों का होता था लेन देन। 47 मोबाइल, 6 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 56 ATM कार्ड जब्त हुए हैं। महादेव सट्टा ऐप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। रायपुर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया है। क्रिकेट सट्टा चलाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये अवैध तरीके से पैसों का लेन देन किया करते थे। इनसे 47 मोबाइल फोन, 6 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 56 ATM कार्ड भी पुलिस ने जब्त किए, बरामद किए। आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर से खबर है, जहां पर छोटे गुडरा प्राथमिक विद्यालय में बड़ा हादसा हुआ। विद्यालय में छत का हिस्सा गिरने से 5 बच्चे घायल हो गए। दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा के बच्चे जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट किया गया है। फिलहाल सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर। बेहद गंभीर विषय, नौनिहालों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। जगदलपुर में छोटे गुडरा प्राथमिक विद्यालय में बड़ा हादसा हुआ। विद्यालय में, स्कूल में छत का छज्जा गिर गया, 5 बच्चे जख्मी हो जाते हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास के बच्चे घायल हुए हैं। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट किया गया। गनीमत यह रही कि किसी को बहुत ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई। सभी बच्चे खतरे से बाहर। आगे बढ़ेंगे, बात होगी बंगले पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में बंगले को लेकर राजनीति लगातार हावी रही है। इसी बीच पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगले में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के समर्थकों द्वारा नेम प्लेट लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद अब पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस मामले पर जिला प्रशासन से और BSP प्रबंधन से चर्चा करने की बात कही है। तो मेरे नाम से बंगला अंकित किया गया था, जिस पर मेरा आज भी कब्जा है। और सांसद के बाद मैं मंत्री बना, तब भी वो मेरे पास रहा, अभी भी मेरे पास है। और उसका अलॉटमेंट दूसरे को करने की जानकारी मिली और कुछ व्यक्तियों द्वारा जाकर बलात् वहाँ ताला तोड़कर अंदर घुसने की जानकारी मिली। कल SP और CO के साथ बैठकर क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, उस पर चर्चा करूँगा। मकान पूर्णतया मेरे नाम से आज भी है, आज भी मेरा उसमें कब्जा है। बलात् जिन लोगों ने वहाँ पर ताला तोड़ के अंदर गया, ये किसी भी मायने में उचित नहीं। वहीं बलौदाबाजार में हुई हिंसा के मामले में आरोपियों की धरपकड़ कार्रवाई जारी है। आज 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब तक 14 FIR के साथ ही 153 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 6 टीम बनाकर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। बलौदाबाजार SP अजय यादव ने कहा कि इस घटना के बाद नाकेबंदी कर चेक पॉइंट बनाए गए। बलौदाबाजार SP विजय अग्रवाल जी से। सर, बलौदाबाजार हिंसा मामले में कितने की गिरफ्तारी हो गई है, जानेंगे आपसे। कल रात्रि तक 153 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कल भी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सर, कितने FIR हो गए हैं और कितने की पतासाजी चल रही है और कितने टीम बनाए गए हैं, उसके बारे में जानेंगे। ये पूरे पतासाजी के लिए 6 टीमों का गठन हुआ है और वो टीमें अपने अपने विवेचना भी कर रही है और जहाँ पे आरोपियों की जानकारी मिल रही है वहाँ पे दबिश दे के आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर रही है। सर, जैसे आज 4 तारीख है, पड़ोसी जिला सारंगढ़ में बिलाईगढ़ के अंतर्गत ग्राम भटगांव में चंद्रशेखर आजाद का आ जाना है। बलौदाबाजार को कितना क्या तैयारियां है? ये बलौदाबाजार में पिछले 10 तारीख को जो घटना हुई थी उसके परिप्रेक्ष्य में नाकाबंदी और चेकिंग पॉइंट लगातार जारी है, वो आज भी वो जारी है। ये तो थे हमारे साथ विजय अग्रवाल जी, जो बलौदाबाजार SP है। उन्होंने जानकारी दिया गया है कि लगभग 153 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी पतासाजी चल रहा है। वही चंद्रशेखर आजाद जो भटगांव आने वाले हैं, उनके बारे में, ये बलौदाबाजार रूट है, वो भटगांव यहीं से जाएंगे। कैमरा पर्सन ऋतिक वैद के साथ अजय यादव, विस्तार न्यूज़, बलौदाबाजार।
अब बात होगी एटीएस की बड़ी कार्रवाई की जो हुई है खंडवा में, जहां पर 2 नाबालिग को हिरासत में लिया है एटीएस की टीम ने। यह कार्रवाई खंडवा की गुलमोहर कॉलोनी और सलूजा कॉलोनी क्षेत्र में की गई। एटीएस की इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है कि आखिरकार एटीएस इनको पकड़ने क्यों आई थी। हालांकि एटीएस ने इन दोनों को किस मामले में पकड़ा ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसके तार कोलकाता के आतंकी मामले से जुड़े हो सकते हैं। लगभग 1 साल पहले एटीएस ने इस सिलसिले में शहर के खान शाहवली क्षेत्र से रकीब नामक युवक को पकड़ा था और इन दोनों का रकीब से संपर्क होना बताया जा रहा है। इस कार्रवाई के दौरान एटीएस के करीब 8 हथियारबंद जवान शामिल थे। उन्होंने दोनों को हिरासत में लिया और बगैर कोई जानकारी दिए उन्हें अपने साथ ले गई। 4 बजे करीब नमाज पढ़ने जा रहा था तो 4 मिलिट्री ड्रेस में हेलमेट लगवा था 4 जवानों को, वो बाहर खड़े थे और 4 से 5 सिविल ड्रेस में थे। और फिर वो बच्चा खड़ा था, उसको पकड़ा और बाहर ले लिया। वो दादी पूछ रही भैया कौन हो क्या हो, तो बोला आप हमको कॉपरेट करो। वो पूरे घर को कपड़ा लत्ता सब फैला दिया और नए पुराने मोबाइल सब ले गए उनके, और कहाँ ले जा रहे हैं क्या लगा रहे हैं कुछ नहीं बोला। इन्होंने दरवाज़ा खोला, वो अंदर आए। अंदर आने के बाद में उन्होंने पूरी घर की तलाशी लेना चालू कर दी। जितने मोबाइल थे उतने सब मोबाइल अपने कब्जे में ले लिए और बच्चे को उठाया और लेके चले गए। इन लोगों ने बहुत मिन्नतें भी करी, उनसे पूछा भी कि आप लोग कौन हो क्या हो, बाकी कुछ भी नहीं बतलाया इन लोगों को। सिर्फ इतना बतलाया कि कोई बच्ची का मामला है, इसके लिए हम ले आ रहा पूछताछ के लिए। नहीं, इसके बारे में हमें अभी कोई जानकारी नहीं है। ये एनआईए जो संस्था है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, दिल्ली से उन्हें काम करती है, उसके अलग अलग यूनिट होते हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में एटीएस का मुख्यालय पीएचक्यू है। अगर वहाँ से कोई कार्रवाई हुई है तो आप इसका पता। खंडवा के बाद अब जबलपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर पिछले 24 घंटे से सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है, क्योंकि शहर के सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने वेतन न मिलने की वजह से हड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल जबलपुर शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था में लगे कचरा गाड़ी के ड्राइवर, हेल्पर और सफाई कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसकी वजह से कर्मचारियों का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने हड़ताल कर दी। सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारियों ने स्मार्ट सिटी दफ्तर का घेराव कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि 3 महीने से वेतन नहीं मिला है साहब, आर्थिक संकट आ गया है अब। इधर नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि सफाई कर्मचारियों की मांग पर जांच पड़ताल की जा रही है और उनका समय पर वेतन दे दिया जाएगा। जबलपुर शहर की सफाई व्यवस्था संभालने वाले सैकड़ों कर्मचारी आज सड़क पर उतरे हैं। वजह उसकी यह है कि वो जो मेहनत कर रहे हैं उसका मेहनताना उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जबलपुर में पिछले 24 घंटों से तमाम सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी का घेराव करने इस समय वो आए हैं और उनकी एक तरफा मांग यही है कि वेतन मिलना चाहिए। क्या बड़ी वजह है आप लोगों की, क्या बताएं? हम लोगों की वजह जो है सर जी के 2 महीने हो गए, ये तीसरा महीना चल रहा है। 2 महीने से हम लोग को पेमेंट नहीं मिली है। ये ठेकेदार से बोलते तो वो मुझे बोलता है कि निगम में फाइल रुकी है, मैडम दस्तखत नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। तो हम लोग इधर आए, आज निगम का मतलब वो करने आए, तो इधर से ये पता चल रहा है कि इनकी 1 महीने की पेमेंट बची है। जो इसके पहले वाली पेमेंट दे चुके हैं, 1 महीने की पेमेंट बची है, वो फाइल आज हो जाएगी, वो भी पेमेंट आ जाएगी। इधर बता रहे हैं सर अरे कि 1 महीने की पेमेंट हमें देना है, और वहाँ पे उन लोग बोल रहे हैं कि 2 महीने की पेमेंट निगम से चाहिए आएगी। आप लोग कितने महीने से नहीं मिले? हम लोगों को तीसरा महीना चल रहा है, 2 महीने से पेमेंट नहीं मिली, तीसरा महीना चल रहा है। अधिकारी भी संतोष जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ बोलते कल देंगे, परसों देंगे, नरसों देंगे, ऐसा बोल रहा है। एक बात करिए, यहाँ तक कि इतना कि हम लोग का जो पीएफ है वो हम लोग को ही, हमारा पैसा हम ही को काट के दिए, लेकिन पीएफ का पैसा पूरा नहीं आ रहा है। कंपनी और नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के बीच की जो वजह से इन कर्मचारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। कैमरामैन रमीन के साथ प्रवेश कुमार, हिंदुस्तान। जबलपुर के बाद बात खरगोन के बड़वा की, जहां पर सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाएं पैर पसार रही हैं। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का आलम कुछ यूं है कि अस्पताल की ओपीडी पर्ची केंद्र तक समय पर शुरू नहीं हो पाती और पर्ची काउंटर के बाहर लंबी कतार लग जाती है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशान होना पड़ता है। मामले की जानकारी जब विधायक प्रतिनिधि बीटा भाटिया को मिली तो बीटा भाटिया ने अस्पताल इंचार्ज डॉक्टर अजय कटारा और सीबीएमओ डॉक्टर राजेंद्र मीम रोड से चर्चा की और ओपीडी शुरू करवाई। इसी के साथ ही सीएमएचओ से शिकायत भी की, समस्या का समाधान कराने की बात कही गई। काफी लोग परेशान हो रहे थे
हमने इस संबंध में अधिकारियों से भी चर्चा की और आगे से कंटिन्यू ओपीडी चलती है। कंप्यूटर जो ओपीडी हमने चालू की है, जिससे कि शासकीय अस्पताल की आय भी बढ़ी है और जनता को भी सुविधा प्राप्त हुई है। अब बात होगी निजी स्कूलों की। सरकार की सख्ती के बाद भी निजी स्कूलों की मनमानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कार्रवाई हो गई है। अब बालाघाट में कलेक्टर ने 4 स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया और एसडीएम की अध्यक्षता में 3 स्कूलों की जांच कराने के आदेश दे दिए। साथ ही शनिवार तक जांच की रिपोर्ट पेश करने और जिम्मेदार अधिकारियों की छानबीन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि कुछ वक्त पहले फीस वृद्धि करने वाले स्कूलों को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें पिछले 3 सालों की ऑडिट रिपोर्ट, फीस स्ट्रक्चर डिटेल और स्कूल संचालन का हिसाब मांगा गया था, जिसके बाद अनियमितता पाए जाने पर यह कार्रवाई हुई है। वहीं अभिभावकों द्वारा शिकायत करने के लिए सहायक संचालक शिक्षा का मोबाइल नंबर जारी किया गया। स्कूल पोर्टल पे ऐसे थे जो 10% से ज़्यादा जिनकी फीस वृद्धि रिफ्लेक्ट हो रही थी, उनको सुनवाई का हम लोगों ने अवसर दिया था। उसमें से 4 स्कूलों पे हम लोगों ने अभी कार्रवाई की है प्रारंभिक रूप से। 17-18 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पे अपलोड नहीं किया है, उनको भी हम लोगों ने नोटिस दिया है कि आप पे क्यों न 2 लाख की फाइन की जाए। देखिए, एक तो हम लोगों ने फाइन किया है, साथ ही साथ 2 विद्यालय जो ऐसे अभी प्रारंभिक रूप से पाए गए हैं जिनकी जो मिस ब्रांडिंग करते हैं, उनकी जांच के लिए हमने एसडीएम बालाघाट की एक टीम बनाई हुई है। बारिश के मौसम में पानी भर जाने से गड्ढे का पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है, जिससे कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां नगर निगम की लापरवाही से एक बच्ची की जान जाते जाते बची है। आखिर पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट में देखें आप। इंदौर की सड़कों पर मौत के गड्ढे, नगर निगम की बड़ी लापरवाही, घर के सामने मौत का कुआं। इंदौर शहर में नर्मदा लाइन सुधारने और नई लाइन डालने के नाम पर खोदे गए गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। बारिश का पानी इनमें भरने से हादसे हो रहे हैं। अम्मार नगर में ऐसे ही पानी से भरे एक गड्ढे में एक बच्ची गिर गई और डूबते डूबते बची। इस घटना का सीसीटीवी सामने आया, तो पहले आप ये वीडियो ही देख लीजिए। सीसीटीवी में कैद हुई इस घटना में साफ नजर आ रहा है कि बच्ची जो एक महिला के साथ यहां से गुजर रही है, लेकिन इसी बीच पानी के गड्ढे को पार करते समय बच्ची यहां रुक जाती है और फिर पानी को देखकर उसमें अपना पैर डालती है। इसी बीच बच्ची का संतुलन बिगड़ा और बच्ची सीधे पानी में जा गिरी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गड्ढे में गिरते ही बच्ची पूरी तरह से डूब गई। साथ में मौजूद महिला ने जब ध्यान दिया तो बच्ची पानी में डूब रही थी। उसने शोर मचाया, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। इसी बीच एक नाबालिग बच्चा वहां पहुंच गया और उसने जब बच्ची को डूबते हुए देखा तो खींचकर बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि बच्ची की जान बच गई। अगर मदद के लिए बच्चा वहां ना पहुंचता तो बच्ची की जान भी जा सकती थी। दरअसल इंदौर के वार्ड नंबर 1 की गली में नर्मदा लाइन के लिए गड्ढा खोदा गया था। बारिश के चलते इस गड्ढे में पानी भर गया। गड्ढे की वजह से पूरी गली का रास्ता बंद हो गया था। ऐसे लोगों को रिस्क लेकर किनारे से आना जाना पड़ रहा था। एक महिला जो बच्ची के साथ जब इस गड्ढे को पार कर रही थी, तभी ये घटना हुई। हालांकि जिम्मेदार अब कार्रवाई की बात कह रहे हैं। देखिए, ये बहुत गंभीर घटना है और भगवान का शुक्र है कि बच्ची सकुशल बाहर आ गई, और लेकिन ये हमारे लिए गंभीर घटना है। तो इस प्रकार की जब ये कल की घटना जब सामने आई तो उसमें जो एल&टी जो ठेकेदार है उनके ऊपर हम लोगों ने 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। साथ ही साथ हमारे जो सब इंजीनियर हैं उनके ऊपर भी हमने वेतन काटने की कार्रवाई की है और सबको चेतावनी जारी की गई है कि इस प्रकार की घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो और जहां भी हमारे कार्य हो रहे हैं उसमें प्रॉपर बैरिकेडिंग करके ही कार्य करें। अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर बारिश के मौसम में नगर निगम की तरफ से इतना खतरनाक गड्ढा क्यों खोदा गया है, और अगर खोदा गया तो सुरक्षा को लेकर कोई चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगाए गए। अगर बच्ची की जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ ही आपका शहर आपका रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।